Gautam. Welcome to Facebook marketing module for get leads and customers. It's day 2 for certification in marketing. उसके लिए ये Facebook marketing का जो मॉड्यूल है it will actually go up to 2 months. हमारा जो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है that is about Facebook engagement. और Facebook engagement के अंदर हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स, कौन कौन से गोल्स को अचीव करेंगे, ठीक है, वो क्यों यूज करेंगे, हम एक कैंपेन को सेटअप करके देखेंगे। और स्ट्रेटजी यही है कि आपको कैंपेन को सेटअप करना आ जाए पहले, फिर डेफिनेटली आपको उसकी कॉपी राइटिंग और फिर एड्स और ऑडियंसेस और सेल्स प्रोसेसेस और फनल्स और ये सारी चीजें क्या होती हैं वो पता चलेगा। ठीक है, ठीक है। ये सारे एड्स हैं, आप देखें ये सारे एड्स हैं, ये एड्स चल रहे हैं, टेस्टिमोनियल्स, बूस्ट क्रिएटिविटी, गिव योर चाइल्ड द अपॉर्चुनिटी, इस तरह के एड्स हैं। ठीक है, तो हम एड्स बनाते हैं। अब ये देखें, ये जो भी हमें लीड चाहिए, किस तारीख से लेके किस तारीख तक जो आई है वो चाहिए आपको, आप यहाँ से जो है वो ये ले सकते हैं, डाउनलोड करेंगे, ले सकते हैं। मैंने लास्ट उसमें आपको एक मदरसा लाइजा का एड दिखाया था, वो भी ऑन फेसबुक लीड। ठीक है, तो लीड्स जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये सिर्फ लीड जनरेट करना आ गया किसी बिजनेस के लिए, तो ये इटसेल्फ आपको जो है वो एक अच्छी इनकम जनरेट करके दे सकती है। ठीक है, अब देखें ये क्रिएट के बटन पे जब मैं क्लिक करता हूं और आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सारे कैंपेन, ये सारे एड्स हैं ना जो आप चला सकते हैं, अवेयरनेस एड, ट्रैफिक एड, एंगेजमेंट एड। तो एक चीज कहलाती है जिसे हम कहते हैं फनल। फनल ये होता है कि आप जो है वो अपने बिजनेस का जो सेल्स प्रोसेस होता है, अगर आपने घासलेट की कुप्पी देखी होगी इस तरीके से, या जनरेटर के अंदर जब आप पेट्रोल डालते होंगे तो इस तरह का आप एक फनल उसमें डाल के और पेट्रोल डालते हैं, तो ये इसी तरीके से आपके पास फेसबुक ने जो है वो, ये दुनिया में सबसे पहली चीज ये होती है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस होगी तो लोग खरीदेंगे। मतलब पहले वो जाने, नो। और इसको यूं सोचना, यूं समझना कि कोई भी आप नेटवर्किंग इवेंट में जाते हैं, किसी इवेंट में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, उसको आप उधर आपको एक नया बंदा मिलता है, फर्स्ट टाइम किसी ने इंट्रोड्यूस किया, ये आपने ऐसे ही बैठे हुए हैं और उसने कहा अच्छा सलाम, आप बताएं कहाँ से आए ये वो, तो इसका मतलब है कि वो नो हाउ शुरू हुई। लेकिन जब आप शुरू में किसी से जानना शुरू करते हैं तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट तो नहीं करते ना। आज पहली दफा कोई मिला, वो कहे यार मुझे अपनी मोटरसाइकिल जरा दे देना एक दिन के लिए, तो आप देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि अभी ट्रस्ट नहीं है। तब आपने अगर जाके किसी को अपना एड दिखा दिया अवेयरनेस का, तो आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि यार उसको अवेयरनेस हो गया, खरीद ले मुझसे। तो यूं नहीं खरीदते हैं। अभी अवेयरनेस के बाद आपको इंगेजमेंट चाहिए। इंगेजमेंट मतलब थोड़ा सा 2-3 मुलाकातें तो हों कि जिसके बारे में वो आप जिसकी बेसिस के ऊपर वो आपको क्या करें, वो आपको लाइक करें। और इंगेजमेंट जब होती है, जब बंदा आपके ब्रांड के साथ, या आप अगर आपके साथ दोस्ती हो रही है, तो आपकी जब 2-3 दफा दोस्ती, आप स्कूल कॉलेज में नए दोस्त बनाते हैं, जब 5-6 दफा आपकी मुलाकात होती है तो एक डिसेंट लेवल ऑफ ट्रस्ट होता है। फिर आप आस्ते आस्ते चीजें शेयर करते हैं, अपनी पर्सनल चीजें भी शेयर करते हैं। पर एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे आप उसको, वो बोलता है यार मुझे 500 की जरूरत है, जरा दे दो, आप दे देते हैं। आप बोलता है यार मुझे जरा ये काम कर दो, आप कर देते हैं। वो क्यों? क्योंकि ट्रस्ट डेवलप हो चुका होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, यहाँ पे ट्रस्ट डेवलप होता है। तो आप यहाँ पर ट्रस्ट जब डेवलप होता है तो फिर वो क्या होती है, कन्वर्जन होती है। ठीक है, कन्वर्जन।
तो ये कन्वर्जन लिखा है भाई, थोड़ा बाहर हो गया क्योंकि जगह नहीं थी। और इससे पहले जो है ना, लोग एक्चुअली आपके इस फनल में आ रहे होते हैं, ठीक है, और वो अनअवेयर जब होते हैं, तो आप जब अनअवेयर लोगों को अवेयरनेस देते हैं, तो उसमें से जाहिर है आपने अगर 1 लाख लोगों को ऐड दिखाया, 1 लाख लोगों को अगर आपने ऐड दिखाया अपना, तो 1 लाख लोगों में से जरूरी नहीं है कि वो सब के सब आपको अपना वक्त दें। हो सकता है उसमें से 5,000 10,000 लोगों ने कहा कि हाँ भाई ठीक है, हम अब तुम्हें जान चुके हैं। फिर 5,000 में से हो सकता है कि 2,000 लोग आपसे एंगेज हों, फिर 2,000 में से हो सकता है 20 लोग आपसे कन्वर्ट हों, खरीदें। तो आपका काम ये होता है कि आप जो है अपने इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं कि अगर आप एक एस्टेब्लिश बिजनेस नहीं है, तो आप अपने बिजनेस को की प्रोडक्ट, ऑफर, कंटेंट जो आपके पास होता है, उस कंटेंट को आप अपनी ऑडियंस को दिखाते हैं, उनको एंगेज करते हैं, उनको अवेयर करते हैं, उनको ब्रांड है उसकी जो है ना हैमरिंग करते हैं बार बार उसको, ठीक है। अवेयरनेस, एंगेजमेंट, कन्वर्जन, इसको देख के अब आप आ जाएं यहाँ पर अपने फेसबुक एड के ऊपर। फेसबुक एड में आपके पास अवेयरनेस, अब अवेयरनेस के अंदर जो है हमारे पास रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, ये 4 तरह की मुख्तलिफ आप गोल्स अचीव कर सकते हैं इस कैंपेन के साथ। मतलब अगर आप रीच की कैंपेन, मतलब आप रीच के ऑप्शन के साथ चलाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप यूनिक लोगों तक अपना ऐड पहुंचा सकते हैं। अगर आप वीडियो व्यूज की तरफ इसको सेलेक्ट करेंगे, वीडियो व्यूज, तो आपके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक जो है वो उन लोगों तक पहुंचाएगा जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। सही है ना। तो ये जो मैंने अभी आपको कैंपेन, जो लेसन मैंने आपको बोला कि आप देखिएगा, इसके अंदर पूरी इंप्लीमेंटेशन की है। तो मैं आज का जो लेसन है उसमें एंगेजमेंट पे आऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये पर्टिकुलर जो कैंपेन है, ये एक ऐसी कैंपेन है कि जिसमें आपको डायरेक्ट सेल्स मिल सकती है अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, ठीक है। और वेबसाइट पे आप नहीं बेचना चाहते, आप नए ब्रांड हैं, लोग फौरन से वेबसाइट पे नहीं खरीदेंगे, तो आप अगर चाहें तो आप व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना, या मैसेंजर के ऊपर अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। कौन से प्रोडक्ट्स डिपेंड करता है, जैसे आप केक, जिम, इस तरह की चीजें जो हैं, कुरान एकेडमी, ऐसे जो बहुत कम रिस्की जो बिजनेसेस होते हैं ना, जिसमें उनको पता है कि भाई केक है, केक का मेन्यू देखा और उसके अंदर उसने कहा भाई मैं कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, मैसेंजर के ऊपर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है, तो आपने अपना ऐड दिखाया और लोगों को मैसेंजर के ऊपर लेकर आ गए, और मैसेंजर के ऊपर आपने ऑर्डर ले लिया और उसको उसका टेलीफोन नंबर लिया, मोबाइल नंबर लिया, उसको डिलीवर करवा दिया। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो अपने कैंपेन को जो है ना वो चला सकते हैं। अगर आपके पास, आपको पेज के ऊपर लाइक्स बढ़ाने, मतलब अपनी ऑडियंस की ग्रोथ लानी है, क्योंकि जब आपकी ऑडियंस की ग्रोथ आती है, मतलब जब लोग आपके एड को देखकर आपके पेज पे जाते हैं और उसको लाइक करते हैं, ठीक है, तो इससे फेसबुक आपके एड्स उनको ज्यादा दिखाता है जिन्होंने आपको लाइक किया हुआ है। तो आपकी इसी कैंपेन के जरिए आप पेज लाइक्स भी बढ़ा सकते हैं इस एक कैंपेन से। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इंगेजमेंट बढ़ानी है अपनी पोस्ट के ऊपर, मतलब जैसे मैंने आपको अभी फनल में दिखाया कि बाज दफा आपको जरूरत पड़ेगी कि आप अपनी ऑडियंस को अपने ब्रांड के साथ इंगेज करें। इंगेज करने का मतलब कि लोग आपके वीडियो को व्यू करें, लाइक, आपकी पोस्ट को लाइक करें, आपकी पोस्ट को कमेंट करें, आपकी पोस्ट को शेयर करें। क्योंकि अगर ये सबसे पावरफुल चीज पता है क्या,
वो है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट, क्योंकि अगर आप अपने ब्रांड के अंदर एंगेज नहीं रख सकते लोगों को, तो आपसे खरीदेंगे क्या? आप अगर आप उसका टाइम नहीं अपने ब्रांड पे लगा सकते, आपकी मार्केटिंग ऐसी नहीं है जिसपे आप उसका जो पर्टिकुलर टाइम है वो आपके कंटेंट पे नहीं लगा रहा है, तो वो आपको पैसे कहां से देगा? तो पहले दोस्ती तो करें, फिर रिलेशनशिप बनेगा, तो ट्रस्ट होगा, तो वो आपसे खरीदेगा ना। तो एक स्ट्रेटेजी ये हमेशा हर बिजनेस के अंदर ये अच्छी स्ट्रेटेजी है। अब देखो, 291 लोग इस पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, ठीक है, 41 कमेंट्स हैं, 205 शेयर्स हैं। अगर आप ये चीज नहीं ला सकते, तो ये आप इंगेज नहीं कर रहे हैं। अब जब इंगेज नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या है कि आपके पास कन्वर्जन बहुत महंगी पड़ेगी, सेल्स। अब आ जाएगा इंगेज कैसे करेंगे? इंगेज ऐसे करेंगे कि सबसे पहले तो नियत करेंगे कि मुझे लोगों को इंगेज करना। नियत करेंगे या गोल बनाएंगे, यार ये मेरा गोल है। जैसे वेट रिड्यूस करने का गोल होता है, यार मैं वेट रिड्यूस करूंगा, या मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। पहले नियत करनी होती है, फिर अमल करना होता है। तो अमल कैसे करेंगे? अमल यूं करेंगे कि आप जाएंगे एंगेजमेंट की कैंपेन पे, बिजनेस मैनेजर में जाएंगे एंगेजमेंट की कैंपेन पे। देखें, ये लाइक्स हैं, इसको भी समझ लें, ये लाइक्स पेज के लाइक्स हैं, ये लाइक्स पोस्ट के लाइक्स हैं, ठीक है ना। पेज और पोस्ट दोनों पी से शुरू होते हैं, ठीक है, और पैसे भी पी से ही आते हैं, ठीक है। तो आपको लाइक्स, मतलब जरूरी नहीं कि आप 10 लाख पे चले जाएं भाई, लेकिन आप अगर 100 पे हैं तो 1000 पे जाएं पहले, 1000 पे हैं तो 5000 पे जाएं, 5000 पे हैं तो 10,000 पे जाएं, 10,000 पे हैं तो 25,000 पे जाएं, 25,000 पे हैं तो 50,000। इस तरह से गोल बनाइए, कंटिन्यू। हर दफा नए 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 लोगों को अपनी ऑडियंस में बनाएं, तो फेसबुक को लगेगा कि भाई आपकी ऑडियंस आपके बिजनेस को लाइक कर रही है। जो फेसबुक पे ऑडियंस है वो आपके पेज को लाइक कर रही है, तो वो भी आपके कंटेंट को बहुत ही कम पैसों के अंदर उनको दिखाएगा, पुश करेगा। क्योंकि फेसबुक क्या चाहता है कि उसकी जो कम्युनिटी है, जो लोग फेसबुक पे आते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें फेसबुक पे। तो वो फेसबुक उनको वही चीजें दिखाता है जिसको फेसबुक को लगता है कि ये लोग लाइक करेंगे। क्योंकि अगर वो ऐसी चीजें दिखाएगा कि भाई तुम मुझे पैसे दे दो, और तुम एक ऐसी चीज दिख रहे हो जिससे लोग डर के फेसबुक से भाग रहे हैं, आप मतलब एक्सीडेंट्स दिखा रहे हो, आप जो है वो वायलेंस दिखा रहे हो, तो फेसबुक पे हर बार पे छोड़ भाई। ज्यादातर लोग बोले भाई हमें नहीं टाइम लगाना, हर वक्त उधर गंदी होता है। तो फेसबुक ये नहीं चाहता कि लोग भाग जाएं, क्यों? क्योंकि फेसबुक इससे पैसे बनाता है। और इसी तरीके से ये एंगेजमेंट कहलाती है, ये एंगेजमेंट कहलाती है, सही है ना। हमने जो है वो ये समझना है, एंगेजमेंट की कैंपेन, इसमें हमारे पास कंटिन्यू पे जाएंगे। तो यहाँ पर इसको छोड़ दें अभी, ठीक है, इसकी सेटिंग को छोड़ दें अभी, नहीं। आप सिंपल चले जाएं एड सेट के ऊपर। एड सेट के ऊपर आप ये देखेंगे आपको मल्टीपल कन्वर्जन लोकेशंस बता रहा है, मल्टीपल कन्वर्जन लोकेशंस बता रहा है, ठीक है। तो आप जो है वो इसमें अगर जब इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि वो फेसबुक पेज की लाइक्स को बढ़ाएगा, ठीक है। आप इस ऐड पे जाएंगे, ये ऐड है, अगर याद हो ना फेसबुक का ऐड स्ट्रक्चर जो कि लास्ट क्लास में बताया था, कैंपेन एड सेट ऐड। तो यहाँ पे देखें ठेंगा है ना, ठेंगे का मतलब ये है कि लाइक्स की कैंपेन है। तो आप यहाँ से सिंपल मीडिया को ऐड करेंगे, आपका ये मीडिया ऐड हो गया, क्रिएटिव ऐड हो गया, उसमें इस तरीके से आपको ये लाइक का
बटन मिलेगा। तो जो आपका मैसेज इसमें अच्छा होगा, मतलब आप कैसे मैसेजेस लें लाइक के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही है स्कूल की, तो आपने कहा यार इसके ऊपर मैं लाइक्स ले सकता हूँ। आपने एक वीडियो जो है वो वीडियो के व्यूज आपने वीडियो के व्यूज के ऊपर चलाया, ऑप्टिमाइज इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, और आपने जो है लाइक की कैंपेन जो है ना वो चला दी, तो वो लोग उसको वीडियो को देख के आपको लाइक करेंगे, लाइक करेंगे, लाइक करेंगे, लाइक करेंगे, तो आपकी ऑडियंस ग्रो होगी। आपने कोई थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स को सर्व कर दिया, आपकी हिट सेल हुई, आप उस पर्टिकुलर चीज का एड बनाएंगे, और ऐसी चीज जिसको ऑडियंस को दिखाकर उसको आप जो है वो इंस्पायर करें कि वो आपको लाइक करे, ऐसा कंटेंट जो कि ऑडियंस के लिए हो। पेज पे ये देखिए ना, मैंने आपको ना पेज का लाइक है ये, जब मैं बोलूं फेसबुक पेज, तो ये पेज का लाइक होगा। जब पोस्ट का लाइक करना है अपनी पोस्ट को, तो फिर आप ऊपर सेलेक्ट करेंगे इसको ऑन योर एड। ऑन योर एड जब सेलेक्ट करेंगे तो अब ये पोस्ट को हम आपको अभी मैं दिखाता हूं कहां से। आप पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे पहले यहां से ऑन योर एड, और आप यहां से सेलेक्ट करेंगे कि भाई तुम्हें पोस्ट को करना है या कोई वीडियो है तुम्हारे पास जिसको तुम व्यू करवाना चाहते हो। तुम ज्यादा से ज्यादा वीडियो व्यू चाहते हो क्या? अब आप बोले नहीं मैं वीडियो व्यू भी चाहता हूँ, मैं लाइक्स भी चाहता हूँ, मैं एंगेजमेंट भी चाहता हूँ, तो इतनी फैलने की नहीं हो रही, क्योंकि फेसबुक बोलता है कि भाई एक टिकट में एक मजा। एक चीज बताओ, क्योंकि मैं फिर अपने अल्गोरिथम को इस तरीके से आपको सेट कर दूंगा कि वो मेरा जो सॉफ्टवेयर है ना फेसबुक का, वो उसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए गामजन हो जाएगा, डेडिकेटेड हो जाएगा। मतलब अगर तुम्हें लाइक्स चाहिए तो फिर वो लाइक्स के ऊपर गामजन हो जाएगा और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा। और तुम्हें इंगेजमेंट चाहिए, मतलब क्लिक्स, ओ सॉरी, पोस्ट के लाइक्स कमेंट्स और शेयर्स चाहिए, तो फिर तुम वो सेलेक्ट कर लो, वो ये वाला ऑप्शन है पोस्ट एंगेजमेंट। और अगर तुम्हें जो है वो ये पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए और तुम चाहते हो मैं एग्जिस्टिंग कोई पोस्ट है फेसबुक के ऊपर, ठीक है ना, सपोज मैंने जो है वो यहां से इसको सेलेक्ट किया ऑन योर एड, और आपने सेलेक्ट किया पोस्ट एंगेजमेंट, ये दो सेटिंग हो गई, सही है। फिर आप ऐड पे गए, अभी हम आते हैं नीचे ऑडियंस पे, लेकिन आप ऐड पे गए और ऐड पर आपने सेलेक्ट की पोस्ट। क्यों पोस्ट सेलेक्ट की? क्योंकि यहां पर आप देखें मैंने बाय डिफॉल्ट सेट हुआ हुआ है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। एग्जिस्टिंग पोस्ट का मतलब होता है कि ये जो इनकी एग्जिस्टिंग पोस्ट यहाँ पे पब्लिश हुई हुई हैं, इनमें से कोई पोस्ट को आप मजीद इंगेज करवाना चाहते हैं ऑडियंस से, ये एग्जिस्टिंग पोस्ट का मतलब ये होता है। तो आप एग्जिस्टिंग पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और सेलेक्ट पोस्ट पे जाएंगे, तो जो आपका पेज है, अब यहाँ पे पिंगूस का पेज यूज हो रहा है, तो वो या अक्सर कुरान एकेडमी का हम इसको चेंज करते हैं, हम इसका पेज जो है हम इसके पेज पे नहीं चलाना चाह रहे, हम सपोज किसी और के पेज पे चलाना चाह रहे हैं, तो जिस पेज के ऊपर आप चलाएंगे ना उस पेज को आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देख रहा हूँ कि यहाँ पर नहीं आ रहा, ऊपर हो गया। ये जो ना फेसबुक पेज यहाँ पे आ रहा है, ये लोग सेटिंग्स चेंज कर देते हैं, कभी एड सेट पे किसी कैंपेन में एड सेट में आता है। सपोज मैं चाहता हूँ, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मैं मुझे कमाल खद्दर का पेज जो है वो चलाना है, सही है, और इसके ऊपर मैंने कहा मुझे एग्जिस्टिंग पोस्ट में से सेलेक्ट पोस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर ये पोस्ट आ गई बहुत सारी, ठीक है, इस पे मुझे पता चला कि भाई ये 54 है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। मैं चाह रहा हूं कि मैं इसी को ज्यादा एक्चुअली मजीद इंगेज करवाऊं लोगों को, तो आपने ये पोस्ट को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ऐड यहां से सेटअप होगा बस इस तरीके से। लेकिन अगर ये एग्जिस्टिंग पोस्ट नहीं होती,
मैं यहां से कहता हूं न्यू एड, क्रिएट एड, तो फिर ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास सेलेक्ट पोस्ट करने वाला। अब आप ऐड मीडिया करेंगे, अब अपलोड करेंगे इमेज। अब आप यहां से कोई भी इमेज अपलोड करेंगे। सपोज आपने इसको अपलोड कर दिया, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, कमेंट्स, लाइक्स और शेयर्स मिलेंगे। तो किस ऑप्शन से होगा ये आपका होगा इस ऑप्शन से, ऑन योर पोस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर आप मैसेज ऐप को सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो 3 तरह के जो मैसेजेस होते हैं, यानी कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर। आप अब आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आप चाहते हैं मैं अपने क्लाइंट्स को कन्वर्ट करना चाहता हूं व्हाट्सएप के ऊपर या मैसेंजर के ऊपर या इंस्टाग्राम डायरेक्ट के ऊपर। इंस्टाग्राम डायरेक्ट एक डायरेक्ट मैसेज है, ठीक है ना, मैसेंजर है उनका इंस्टाग्राम। तो आप जो है वो अगर कहते हैं कि नहीं मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे करना चाहता हूं तो इसको अनसिलेक्ट कर दें। अगर आप कहते हैं नहीं मुझे दोनों पे किसी पे भी कस्टमर आ जाए तो मैं जो है ना वही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, आप ये वाला सेलेक्ट। क्लियर? हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है अकाउंट फेसबुक पेज वो इंस्टाग्राम से कनेक्टेड हो तो हमारे पास जो है ना पेज के ऊपर सेटिंग होती है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर हम ये वाला एक्चुअली इसका इस पर्टिकुलर चीज का ताल्लुक है कि आपके पेज की सेटिंग्स के अंदर जाएंगे ना, तो आप यहाँ पर जैसे प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पर लिंक्ड अकाउंट आ जाएगा। लिंक्ड अकाउंट्स में जाएंगे तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम। तो आप इंस्टाग्राम को लिखेंगे तो यहाँ पे अभी तो कनेक्ट हुआ हुआ है तो डिस्कनेक्ट, आपका कनेक्ट नहीं हुआ होगा तो आप यहाँ पे कनेक्ट का बटन देखेंगे, उसको कनेक्ट का बटन क्लिक करेंगे तो आपसे यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, फिर आपका कनेक्ट हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम जो भी आप ऐड लगाएंगे अगर आपका इंस्टाग्राम कनेक्टेड है तो आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट में भी वो नजर आएगा। तो मैं बताता हूँ आगे, आने दे मुझे जरा, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको ये जो सबसे पहली चीज बता रहा हूँ ना, ये एक्चुअली इतना चीज मुश्किल है नहीं, 4-5 ऑप्शन है भाई। आपको जो अपना गोल, मैंने कहा ना पहले नीयत बनाओ, हासिल क्या करना चाहते हो। नियत हो गई कि भाई मैंने मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं फेसबुक की एंगेजमेंट लाऊंगा, पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट, तो बस ऑन योर एंड। या आप बोलते नहीं भाई मुझे एंगेजमेंट व्हाट्सएप पे चाहिए, मैसेंजर पे एंगेजमेंट चाहिए, मैं अपने पोटेंशियल ऑडियंस को मैसेंजर पे लाके उससे बातचीत करके उसको सेल करना चाहता हूँ, उसके क्वेश्चंस के आंसर देके उसको सेल करना चाहता हूँ। तो आप कुछ भी बेच सकते हैं, अपनी मार्केटिंग एजेंसी की सर्विसेज बेच सकते हैं। आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल जनरल स्टोर की चीजें बेच सकते हैं, आप केक्स बेच सकते हैं, आपको क्या बेचना है, गाड़ी बेच सकते हैं, गाड़ी की लीड आप जनरेट करेंगे व्हाट्सएप पे, बोलेगा भाई ठीक है अब मेरी तुमसे बातचीत हो गई है, मैं तुम्हारे किस स्टोर पे आ जाऊं, किस जगह पर आऊं कि जहां पे तुम्हारी गाड़ी को मैं चेक करूं, और अगर मुझे समझ में आ गई जैसा कि तुम बता रहे हो कि तुम्हारी गाड़ी ऐसी है और उसके ऊपर इतने स्क्रैचेस हैं, इतने नहीं है, इतने साल पुरानी है, इतने नहीं है, मैं फिर तुमसे ले लूंगा, सौदा कर लूंगा, कोई मसला नहीं। तो यूं ही होता है ना। तो आप क्या करने, ये जो मैसेज ऐप का मतलब ये कि आप अपना ऐड दिखाएंगे तो लोग कहाँ आएंगे, इस ऑप्शन से लोग आपके पास आएंगे, इंस्टाग्राम, मैसेंजर या व्हाट्सएप। जब आपको ऐसी जरूरत हो तब आप ये चलाएंगे। जब पेज लाइक्स की जरूरत हो तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, फेसबुक पेज। जब आपको अपनी पोस्ट को इंगेज करना है
कि लोग ज्यादातर कमेंट्स, लाइक्स और शेयर करें, अभी कोई सवाल नहीं होगा, कमेंट्स, लाइक, शेयर करें तो इसको। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जाएं और वहां पे एंगेज हो, क्योंकि वहां पे भी कंटेंट है, आपकी वेबसाइट पे भी कंटेंट है, तो आप चाहते हैं कि आप मेरी वेबसाइट पे जाके वो मेरे कंटेंट को देखें, एंगेज करें, उसमें उंगली करें, समझ लो, ठीक है, उसकी इमेज को क्लिक करें, उसको जो है वो वीडियो को व्यू करें, तो ये भी एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट का मतलब कि ये मुतअद्दिद तरीकों से आप अपनी ऑडियंस को एंगेज कर सकते हो। ये आपके पास एक टूल है, एक ऑप्शंस हैं कि इतने मुख्तलिफ, क्योंकि हर तरह के बिजनेस के अंदर आपको मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज इस्तेमाल कर कर, डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज इस्तेमाल कर कर अपने क्लाइंट को एंगेज करना पड़ेगा। अच्छा आप देखें, अब आ जाए नीचे थोड़ा सा। अब जब आप आए, आपने कहा भाई मुझे तीनों पे करना है या दोनों पे करना है या एक पे करना है, या आपकी मर्जी है, ठीक है, चॉइस है। आप बोलेंगे अच्छा कौन सा है? अच्छा वो है जो आपने टेस्ट किया और उससे आपके पास रिजल्ट आए, वो अच्छा है। क्योंकि किसी बिजनेस के अंदर, रेस्टोरेंट का बिजनेस है, अब आपने कैंपेन चलाई, भाई आप बिरयानी बेच रहे हैं, आप जो है वो बर्गर बेच रहे हैं, आप रोस्ट बेच रहे हैं, और आप मैसेंजर के ऊपर आप ऐड चला रहे हैं, मैसेंजर पे बंदा आता है, कभी व्हाट्सएप पे आता है, कभी इंस्टाग्राम पे आता है, आपने लोग बिठाए हुए हैं, वो ऑर्डर्स ले रहे हैं और आप उनको डिलीवर कर रहे हैं, तो यू कैन डू इट। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट चीज है वो है बजट। तो यहाँ पे आप बजट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो जो भी आपका बजट है, सपोज आपका बजट, आपने कहा मैं 1000 रुपये लगा रहा हूँ, तो पर डे आप 1000 रुपये लगा लें। आपको 2000 लगाने हैं तो डायरेक्ट, जब आप एक दफा कैंपेन चलाते हैं और आपको रिजल्ट अच्छे आते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप ज्यादा बजट लगाते हैं। तो यहाँ से तो आप स्टार्टिंग एंडिंग करते हैं। अब ये पार्ट है ऑडियंस का, ये देख लें। अब जो वो वाला पार्ट है कि भाई हम कहाँ कहाँ दिखाएंगे, तो ये वो जगह है ना ऑडियंस की, भाई आप कहाँ कहाँ दिखाएंगे। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। भाई या तो वो यहाँ पे रह रहे हैं या अभी रिसेंटली यहाँ पर है, या आप कह रहे हैं नहीं मैं उनको दिखाना चाहता हूँ जो सिर्फ यहीं पे रह रहे हो, तो आपने कहा पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। दोनों में फर्क है, क्योंकि आप कह रहे हैं भाई कोई ऐसा कंट्री है, टर्की है, अब टर्की के अंदर लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और आपके पास कोई ऐसी चीज है, आप टूरिस्ट हैं, तो आपने कहा पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, तो आप उनको टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन करें। तो आप, लेकिन आप कहते हैं नहीं, कराची के अंदर मुझे एक खास इलाके के अंदर करना है और वो सिर्फ उन्हीं को ही दिखाना है जो कि लिविंग इन दिस लोकेशन है, तो आप लिविंग इन दिस लोकेशन वाले ऑप्शन को, पीपल लिविंग इन दिस, ठीक है। फिर आपने कहा भाई मुझे यूनाइटेड स्टेट में बेचना है, तो आप यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट लिख देंगे। अगर यूएसए में बेचना है यहाँ बैठ के, तो आप यूनाइटेड स्टेट लिख दें, यूनाइटेड स्टेट आ जाएगा, ठीक है। आपने कनाडा में बेचना है तो आप कनाडा, आपने शिकागो में बेचना है तो शिकागो। आपने कहा नहीं मैं यूनाइटेड स्टेट में बेचूंगा और पाकिस्तान में बेचूंगा, तो भाई पाकिस्तान में बेच। आने का मैं पाकिस्तान के साथ साथ कराची में खास इलाके में बेचूंगा, आने में कराची में बेच दूँ। आपने कहा मैं कराची में भी कोई खास इलाका है, ठीक है, और मैं जो है ना सफूरा गोड पे या कोरंगी में बेचूंगा, यहाँ बेच दो, इधर ड्रॉप कर दो पिन। और यहाँ पर जो है ना वो कितने माइल्स, 3 माइल्स के रेडियस पे आपने कहा भाई मैं जो है ना वो कोरंगी में चलाऊंगा ऐड। फिर आपने कहा भाई मल्टीपल लोकेशन पे चलाऊंगा, मैं मलीर में भी चलाऊंगा, तो आपने एक पिन ड्रॉप कर दी मलीर की, और यहाँ पर जो है आपने कहा मैं 5 माइल्स के ऊपर मलीर के अंदर ऐड चलाना चाहता हूँ। अब ये ओवरलैप हो रहा है तो आप यहाँ से इसको 4 माइल कर दो, और ओवरलैप हो रहा है तो 3 माइल कर दो। हाँ क्या चीज? माइल्स, माइल्स ये ना, जैसे हम लोग किलोमीटर के अंदर नहीं सफर करते कि भाई 10 किलोमीटर दूर है, तो माइल्स, 1 माइल के अंदर ना 2.25 किलोमीटर होते हैं। तो यूएसए के अंदर ना जितनी भी रोड के ऊपर सफर होता है या इलाके को ज्योग्राफिकली जो मापा जाता है ना, पैमाइश जो की जाती है वो माइल्स में की जाती है। तो 1 माइल के अंदर 1 किलोमीटर और 1.75 किलोमीटर होता है।
तो हम देखते हैं कि यार अगर 3 माइल्स हमने सेलेक्ट किया तो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर हो गया। तो 5 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है ना, उसके अतराफ के अंदर जो भी लोग रहेंगे उनको ऐड दिखाएं। ये सही है। ये वाला क्वेश्चन आंसर हो गया भाई आपका, लोकेशन वाला। जो दिखाना है पूरे वर्ल्ड को दिखाना है, पैसा होना चाहिए, बस सेलेक्ट करना। बताना होगा ना, जो फेसबुक को कैसे आएगी वही, वो तो नहीं समझेगा ना, उसको तो नहीं पता चलेगा, तो आपको बताना होगा, तो हमें बताना होता है। इस तरह से आपने एज कि भाई किस, अब ये डेमोग्राफिक्स है, डेमोग्राफिक्स कि भाई किसको दिखाना है आपको ऐड, आपकी ऑडियंस कौन है भाई। तो मैं आपको जो है वो दो चीजें बताता हूं, और मैं आपको एक शीट भी दूंगा आज, और मैं एक और लेसन है जिसको आपके अकाउंट के अंदर जो सर्टिफिकेशन वाले हैं उनके पास तो वो है, यहाँ पे मैंने एक लेसन लिया था, वो पूरा इसी टॉपिक के ऊपर है, और उसमें थोड़ा सा ऑडियंस के बारे में ज्यादा, क्योंकि आज क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत हुआ, तो डेफिनेटली जो पूरा टॉपिक है उसके अंदर, लेकिन ये एग्जैक्ट टॉपिक आज मॉर्निंग के अंदर मैंने, अच्छा यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपके ना इधर मॉर्निंग के, ये जो मॉर्निंग वाला है यहाँ पर आपको आज 17 तारीख के अंदर नजर आ जाएगा, कल सुबह तक आप उसको लाजमी देखिएगा। और यही वाला लेसन में गेट लीड्स एंड कस्टमर वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, वो उनके उसमें डे 1 हमने कल जो परसों लिया था, आज उसमें मैं 2 लेसन डालूंगा, एक आज ये वाला और एक वो वाला, तो आपके पास 2 लेसन होंगे, तो यू विल गेन मोर वैल्यू आउट ऑफ इट, ठीक है। तो इसमें जो है वो मैं आपको दो चीजें बताता हूं, एक कि भाई ये जो डिटेल टारगेटिंग है इसमें दो चीजें होती है, एक कहलाता है डेमोग्राफिक्स, दो ही चीजें होती है, एक कहलाता है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स का मतलब ये होता है कि आपकी ऑडियंस की एज जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं, जेंडर, लोकेशन, ठीक है, और मैरिड है कि नहीं है, उसकी लाइफ एजुकेटेड है कि नहीं है, ये डेमोग्राफिक्स में आता है। और दूसरी कैटेगरी होती है, उसे कहते हैं साइकोग्राफिक्स। साइकोग्राफिक नफ्सियात, नफ्सियाती तौर पे वो कैसा है, तो वो हम इंटरेस्ट और बिहेवियर की बेसिस पे बताते हैं, इंटरेस्ट और बिहेवियर की बेसिस, ठीक है। तो आपने सपोज अगर टारगेट किया, सपोज एग्जांपल मुझे पेरेंट्स को टारगेट करना है, तो मैंने कहा कि मैं ब्राउज किया और डेमोग्राफिक्स में गया, और मैंने कहा मुझे ना पेरेंट्स को टारगेट करना है, ऐसे लोगों को जिनके पास 3 साल से 5 साल के बच्चे हैं और 9 साल से 12 साल के बच्चे, मैं इनको ऐड दिखाना चाहता हूँ। तो ये मेरा डेमोग्राफिक्स हो गया। एज, जेंडर का मतलब कि मैंने दोनों मेल फीमेल दोनों को दिखाना है, और ये लोकेशन, एज, जेंडर, डिटेल टारगेटिंग, क्लियर, बात समझ में आ रही है। और अगर मैं कहता हूं कि यार मुझे उसके इंटरेस्ट की बेसिस पे, यार उसका जो इंटरेस्ट है ना वो एजुकेशन में हो या स्कूल में हो, तो इसका मतलब ये कि पेरेंट हो लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है वो किस में हो, स्कूल में हो, तो ये साइकोग्राफिक्स होगा। तो मैं आपको ये एक पूरा 1 पेजर, 1 पेज आपको ये मैं वो दे रहा हूं, फेसबुक एड टारगेटिंग की शीट 1 पेज, कि जब आप अपने किसी ऑडियंस को टारगेट करेंगे तो आपके पास ये डेमोग्राफिक्स, लोकेशन, एजुकेशन, फाइनेंस, तो आप एक पेज के ऊपर पहले अपनी डेमोग्राफिक्स को हाईलाइट कर लेना एड चलाने से पहले, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जैसे लाइफ इवेंट्स है, एनिवर्सरी है, मैरिड कपल है, एज बिटवीन, ये तो सारी क्या कहलाते हैं, डेमोग्राफिक। और दूसरी चीज है साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक क्या मतलब इंटरेस्ट की बेसिस पे, जैसे अगर आप टीनेजर को
टारगेट करेंगे तो वो ज्यादातर इंटरटेनमेंट ड्रामे देखते हैं, मूवियां देखते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल 25 से 26 साल के लोगों को जो ट्रैवल करते हैं ज्यादातर, तो वो आपको ट्रैवल की उसमें मिल जाएंगे, ठीक है ना, ट्रैवल के अंदर मिल जाएंगे इंटरेस्ट वाले लोग। इसी तरीके से आपको हॉबीज की बेसिस पे लोग मिल जाएंगे, इसी तरीके से आपको बिजनेस की बेसिस पे लोग मिल जाएंगे, आपको डिजिटल मार्केटिंग की बेसिस पे लोग मिल जाएंगे, एडवर्टाइजिंग, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर। तो आपको अपनी उस पर्टिकुलर, जब अगर पता ही नहीं है कि यार आपने अपना प्रोडक्ट बनाया है वो किस तरह की ऑडियंस है, अब सपोज बिरयानी है तो भाई सब खाएंगे, उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इमिग्रेशन, स्कूल में एडमिशन दिलाने वाली सर्विसेज हैं, स्कूल में बोलता हूँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने से, तो इसका मतलब ये है कि टीनेजर्स को आप टारगेट करेंगे। तो टीनेजर्स के इंटरेस्ट और साइकोग्राफी क्या होगी, ड्रामे देखता होगा, वीडियोस देखता होगा, यूनिवर्सिटीज के अंदर इंटरेस्टेड होगा, ये वो उसके इंटरेस्ट और बिहेवियर्स होंगे। क्लियर? हाँ, मतलब इंटरेस्ट का मतलब कि वो इस तरह के पेजेस को विजिट करता है, इस तरह की वेबसाइट को विजिट करता है। तो फूड एंड ड्रिंक की बेसिस पे आपको मिलेगा, शॉपिंग एंड फैशन की बेसिस पे मिलेगा, इस तरीके से आपको जो है ना ये मिलेगा। तो आप जो है वो ये शीट में आपके पोर्टल में अपलोड करूंगा, ठीक है। और आपने सिंपल क्या है कि जब आपने ऑडियंस बता दी यहाँ पे इस ब्राउज से, जो भी ऑडियंस है ऑडियंस बता दी, ऊपर से आपने जो है ये अपनी लोकेशन बता दी, यहाँ से आपने जो है ये अपने व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम बता दिया, 2 मिनट। और ऐड, यहाँ पे आपने अपना ऐड बता दिया, ठीक है। यहाँ से आपने जाके अगर अपना ऐड बता दिया तो उसके बाद यहाँ से आपने अपना ऐड जाके बता देना है बस, ठीक है। और मैंने आपको चैट जीपीटी के ऊपर वो बताया था कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, इसको आपने सिंपल अप्लाई करेंगे तो आपकी जो है ना वो व्हाट्सएप की कैंपेन जो है वो सेंड मैसेज की कैंपेन चल जाएगी। अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे सिर्फ व्हाट्सएप का बटन आ जाएगा। जैसे मैसेंजर के ऊपर आप इसको अगर आपने सिर्फ व्हाट्सएप सेलेक्ट किया, ठीक है, तो ये व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास व्हाट्सएप का बटन आ जाएगा। तो लोगों को जब आप यहाँ पर ये आपने ऐड इसका अपलोड कर दिया, यहाँ पे आपने उसकी कॉपी राइटिंग कर दी ऐड की, और यहाँ पर आपने उसको बोल दिया कि टॉक विजिट कैंपस एंड गेट फ्री एडवाइस फ्रॉम प्रिंसिपल। ये लीड मैग्नेट कहलाता है, इसे कहते हैं वैल्यू, कि आप उसको वैल्यू दे रहे हैं, आप उसको विजिट करा रहे हैं कैंपस का, एंड गेट फ्री एडवाइस प्रिंसिपल। तो ये आपकी लीड जनरेट होगी यहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर। अगर आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट है, आपके पास केक है, पर्स है, कपड़े हैं, तो आप जो है वो इसकी जगह वो वाला ऐड लगाएंगे और लिखेंगे गेट बिफोर सोल्ड आउट, अगर यहाँ पे कपड़े होंगे। और यहाँ पे आप कहेंगे स्टार्टिंग प्राइस फ्रॉम सपोज ₹2000 से आपका प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है। मतलब कपड़े बेच रहे हैं तो आप 2000 वाला भी है, 4000 वाला भी, 6000 वाला भी है। तो आप गेट बिफोर सोल्ड आउट ये हेडलाइन के अंदर आप डाल देंगे, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप करेंगे, आपके पास ट्रैफिक आएगा, आप उससे बातचीत करेंगे, आपका प्रोडक्ट उसको अच्छा लगेगा तो खरीदेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो आपको अपनी ऑफर को देखना पड़ेगा, फिर आपको ऑडियंस को इंगेज करना पड़ेगा ताकि वो आपके साथ दोस्ती करें, आपके ब्रांड के साथ दोस्ती करें, rather than कि वो आपसे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली करें, ठीक है। All right. If you are someone who is feeling some level of connection, just click the link below, talk to us, and we will help you to achieve great success
in your income, in your career.